हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये है ट्यूसडे का व्लॉग, यानी तीज वाले दिन का व्लॉग। तीज के एक दिन पहले का व्लॉग हमने आपके साथ शेयर कर दिया है। ये सेकंड डे का व्लॉग है। तो मॉर्निंग में हमने ध्रुव को स्कूल भेज दिया है, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है और उसके बाद फिर हम अपने रोज़ के काम में लग गए हैं। तो आज ना लंच में और जो ब्रेकफास्ट होता है दोनों में बिल्कुल सिंपल सा खाना बनाया था, क्योंकि आज तामझाम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वैसे भी व्रत के दिन ना थोड़ा सा सिंपल वाला खाना बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने फटाफट से बस आलू टमाटर की सब्जी कुकर में ही बनाई है और उसके बाद पूड़ी बना दी थी। और नाश्ते में भी इन लोगों को नमक अजवाइन की पूड़ी ही दी थी और ध्रुव को भी टिफ़िन में नमक अजवाइन की पूड़ी दी थी और बनाना उसका रहता ही है। और उसके बाद फिर हम साफ़ सफाई में लग गए थे और हम साफ़ सफाई कर ही रहे थे तब तक में फिर सिलेंडर भी आ गया था। सिलेंडर को भी आज ही आना था, मतलब आज के दिन ना छोटा छोटा सा काम भी बहुत बड़ा लगता है। तो फिर नीचे जाना, मतलब मेन गेट खोलने जाना पड़ता है। फिर मेन गेट जब चला जाए सिलेंडर वाला, फिर बंद करने भी जाना होता है। तो फिर उसके लिए फिर हमने इसीलिए गेट पे रख दिया था और पैसा तो प्रीपेड रहता है तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो हमने नीचे ही खड़े थे, उसको गेट पे रख दिया था कि आप वहाँ से उसे रख के और दूसरा वाला उठा लो और चेक भी कर लेना कि लीक वगैरह ना कर रहा हो। क्योंकि हम नीचे जब गए थे ना तो मतलब कि गेट के काफ़ी दूर थे, तभी से काफ़ी स्मेल आ रही थी गैस की। तो हमें लगा कि कहीं लीक ना कर रहा हो, तो हमने उससे बोला तो बोला नहीं गाड़ी खड़ी है। तो वैसे गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है लेकिन कभी ऐसी स्मेल नहीं आती थी, लेकिन आज आ रही थी। तो हमने उससे बोला चेक करने के लिए, फिलहाल उसने चेक कर दिया था और कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई बाद में सिलेंडर में। हो सकता है उसकी गाड़ी में कोई और सिलेंडर हो वो लीक कर रहा हो। तो उसके बाद फिर हमने सिलेंडर को सैनिटाइज किया। जब भी आता है तो हम उसे सैनिटाइज कर देते हैं सिलेंडर को, और सैनिटाइज करने के बाद ज़मीन वगैरह पे भी हम सैनिटाइज़र डाल देते हैं और उसके बाद फिर उसको अपनी जगह पे करके फिर से हम साफ़ सफाई में लग गए हैं। साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद फिर हमने आज बाल धो के नहाया है, क्योंकि आज तीज का व्रत है। और उसके बाद फिर हम ध्रुव की बस का टाइम हो गया था तो हम ध्रुव को लेने के लिए चले गए थे। और आपको जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है ना, तो वो आज शायद जो गणेश जी का विसर्जन है शायद उसी की वॉइस आ रही है पीछे। तो चलो, बैकग्राउंड म्यूजिक का भी काम कर रहा है और गणेश जी का आशीर्वाद भी रहेगा मेरे ब्लॉग के ऊपर। और फिर वही ध्रुव को लेने गए थे तो फिर हमको बाल तक होता है ना, बाल तक झाड़ने का समय नहीं मिला था। तो हम इसी तरह जो है जो हेयर बैंड होता है वो लगा के चले गए थे और बस बिंदी सिंदूर लगा लिया था। और फिर आज ना ध्रुव को हमने सुला दिया था, क्योंकि मतलब कि आज पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और काम भी बहुत था। तो हमने कहा कि ध्रुव को सुला देते हैं। तो सबसे पहले ध्रुव को खाना वाना खिला के उसका ड्रेस वगैरह चेंज करके सुला दिया। उसके बाद फिर हम किचन में आ गए थे, मेरे बर्तन पड़े हुए थे धुलने के लिए। तो हमने पहले बर्तन धुला, क्योंकि कल रात को भी ना जब वहाँ से आए थे मेहंदी उंदी लगवा के और शॉपिंग के बाद आपको दिखाया था ही, तो फिर हम रात को बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो रात के भी बर्तन थे, फिर आज अगर तीज के कारण आज भी छोड़ देते तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता कल के लिए काम। और तीज के दूसरे दिन तो बहुत ज़्यादा, आप जानते हो कि व्रत वाले दिन तो फिर भी बीत जाता है, लेकिन व्रत के दूसरे दिन काफ़ी वीकनेस सी होती है। तो हमने कहा आज ही बर्तन को कर देते हैं साफ़, और जैसे कि कल के लिए कि थोड़ा सा कम काम रहेगा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. और बर्तन वगैरह धुलने के बाद जो घर के काम थे वो फिनिश हो गए थे। तो फिर हमने कहा कि अभी काफ़ी टाइम था, हम लगभग 6 बजे के बाद, जब हस्बैंड आ जाते हैं ना इस ऑफिस से, लगभग 7 बजे के बाद ही पूजा करने वाले थे। तो काफ़ी टाइम था, तो हमने कहा चलो अब धीरे धीरे तैयारी करते हैं पूजा की भी। तो सबसे पहले हमने नेल पेंट लगा लिया, जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, नेल पेंट लगाना, फिर आलता, फिर पायल बिछिया वगैरह पहनना। तो हमने कहा ये सब भी काम कर लेते हैं।
आज आपको दिखाते हैं मेरे शादी का सिंदूरा। ये सिंदूरा और ये मोर है, जो मोर हमको लगा था शादी में। और ये सिंदूरा हमेशा तीज वाले दिन ही निकलता है और उसी दिन हम इसका सिंदूर लगाते हैं। और क्यों ये पूजा में ना हम लोग के यहाँ क्या होता है कि पूजा जब भी करते हैं तो सिंदूरा पास में रख देते हैं जहाँ पे भी पूजा होती है। जो मेरी सासू माँ है उन्होंने सबसे पहली बार जब हमने पूजा की थी तीज की तो उन्होंने रखवाया था। तब से जब भी हम तीज की पूजा करते हैं तो वहीं पे रख देते हैं। तो पहले हम सारी तैयारी आज पूजा की पहले हम कर लेंगे और सारी चीज़ें सेट कर देंगे, उसके बाद फिर हम तैयार होंगे। और यही हम हमेशा करते हैं, हमने गणेश चौथ पे भी आप लोगों को बताया था। तो सारी तैयारी, क्योंकि ना फिर साड़ी पहन लो ना फिर एकदम भी काम नहीं हो पाता है। तो बस सारी तैयारियों में हम लगे हुए हैं। फिर सारी पूजा की तैयारी करने के बाद हम तैयार हो गए हैं। और ये साड़ी हमने पहनी है, ये हाफ साड़ी है क्रीम और लाल कलर की। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके अलावा ये ना हमने सिंपल सी जो प्लेन वाली चूड़ी होती है रेड कलर की वो लेके आए थे हम। और जो गणेश चौथ पे हमने कड़ा लेके आए थे ना रेड कलर का, उसी के साथ हमने इसे कंबाइन कर लिया है। और कड़ा और बीच में प्लेन चूड़ी, और बिल्कुल मैच भी कर रही थी क्योंकि रेड साड़ी है। तो रेड साड़ी के साथ, और आज तीज का दिन भी है तो हमने जानबूझ के लाल वगैरह, लाल कलर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम तीज वाले दिन। और आज ये कान का भी हम चेंज कर लेंगे। तो कान वाला हम अभी दिखाते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था तो हमने दान के लिए तो लिया ही था एक सेट। और उसके अलावा हमको अच्छा लग रहा था तो हम एक लेके आ गए हैं। बिल्कुल छोटा सा मतलब झुमका टाइप का है ये, और अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मेरी साड़ी भी और मेरा ये झुमका भी, और आज का मेरा साड़ी लुक जो है वो भी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बहुत ज़्यादा जो है वो मेकअप वगैरह नहीं करते हैं, तो हमने बस हल्की सी क्रीम लगाई थी। फाउंडेशन मेरा नहीं मिल रहा था तो बस हमने हल्का सा फेस पाउडर लगाया था। और उसके अलावा वही लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर जो होता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। बहुत ज़्यादा वैसे भी हम तैयार नहीं होते हैं, तीज का दिन था तो इसलिए थोड़ा सा तैयार हो गए थे आज। और इसी समय मेरे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई थी। एक्चुअली जो मेरा कैमरा है ना, कैमरे के साथ प्रॉब्लम आ गई थी। बस हम रख के कैमरे को वो मतलब कि वो जो स्टैंड होता है, जो कैमरे का स्टैंड है, उसके साथ प्रॉब्लम आ गई थी। वैसे भी उसको हमने फेविक्विक से चिपका रखा था लेकिन वो उस समय छूट गया था। और उसके अलावा फिर स्टैंड मेरे पास नहीं था। इसके बाद की जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो हाथ से हुई है। और हमको ये साड़ी दिखाने में भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखिए नीचे से ये जो है ना, इसके राउंड्स इस तरह से हैं। बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी, वैसे हमें तो पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी पूजा हमने स्टार्ट कर दी है। आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि वंदित तथा अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिले। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है, जैसे तारा गणों में चंद्रमा। पूजा वगैरह हो गई थी, उसके बाद फिर हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्स ली, और पिक्स लेने के बाद, पूजा करने के बाद वही ध्रुव को मतलब ज़्यादा फिर उस समय ना पूजा करते समय रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी कैमरे की वजह से। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा नहीं रची इसलिए आप लोगों को दिखाया नहीं था इस बार। हमने बताया था ना बस आधी घंटे रही और फिर हमको निकालना पड़े, पानी का काम भी बहुत हुआ था उसके बाद। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं फिनिश करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।